जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं आपको जो 2026 में प्रश्न आए हैं। जिस प्रकार के प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इस प्रकार मैंने 5 प्रश्न कराए हैं, लेकिन जो 2026 के पेपर में 8 प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार के आए हैं। तो ये हर बार कम से कम 8 प्रश्न इस प्रकार के आएंगे, वो आपको करना है। यदि न कर सीख लेंगे तो आपके 100% सही होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक कोड भाषा में टेबल को BCDNG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाए? देखिएगा, ये लिखा हमने टेबल TABLE टेबल, और टेबल का क्या हो गया? देखिएगा BCDN और G। अभी इसका हम नंबर डालें इसके। देखो, नंबर डाल के बताता हूँ आपको। देखिए, T का नंबर कितना होता है? 20। A का नंबर 1, B का नंबर 2, L का नंबर 12 और E का 5। इसके नंबर देखो, V का कितना होता है? 22, C का 3, D का 4, N का 14 और G का 7। अब तुम एक चीज देख रहे हो, इसमें देखिएगा, जो है कितना नंबर था? 20, और 20 में 2 जोड़ दिए हमें तो कितना हो गया? 22। आ रहा समझ में? एक नंबर था, 1 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गए? 3, और 2 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गए? 4, और 12 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गए? 14, और 5 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 7। ये 2 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे T आ गया, T के बाद क्या आया? U छोड़ के V ले लिया, A के बाद B छोड़ के C ले लिया, B के बाद C छोड़ के D ले लिया, L के बाद N छोड़ के N ले लिया, E के बाद L छोड़ के G ले लिया। अब इसका पूछा उसने, चेयर का पूछा है। देखिएगा, किसका पूछा है? चेयर का। तो चेयर का देखिएगा, ये दे दिया उसने चेयर, CHAI। चेयर लिखा है, तो C के बाद क्या छोड़ेंगे? B छोड़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? E। H के बाद I छोड़ेंगे, I के बाद क्या आ जाएगा? J। A के बाद B छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? C। I के बाद क्या छोड़ेंगे? I, J और K, और R के बाद S छोड़ेंगे तो E। ये नंबर लगाएंगे, जब इसके नंबर लिखें तो देखिएगा क्या हो जाएगा। C का कितना होता है? 3, और 3 में 2 जोड़े तो E का कितना होता है? 5। S का कितना होता है? 8, और J का 10, A का होता है 1, C का 3, I का 9 हो गया, K का 11, R का 18 हो गया, इसका 20। तो कितना आप क्या आना चाहिए? EJCKT। अब जो कौन सा? EJCKT। ये वाला आपका आंसर हो गया। आया सभी को समझ में? कर सकते हो? अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोड भाषा में हाउस, किसके लिए? हाउस, H क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस को क्या लिखते हैं? वो KRUQC, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ट्रिक, TRICK, ट्रिक को क्या लिखा जाए? ठीक, हाउस को ये लिखते हैं, तो ट्रिक को क्या लिखा जाएगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, हाउस H का नंबर कितना होता है? 8। H का नंबर कितना होता है? 8।
और के का नंबर कितना होता है? 11। कितने जोड़ दिए हमने इसमें? 3 जोड़ दिए। आर का नंबर कितना होता है? ओ का 15 और ओ में कितने जोड़ दिए हमने? इसमें भी 3 जोड़ दिए। तो ये कितना हो गए? 18। 3 जुड़ गए। अब देखो ये यू है, यू का यू आ गया, जो का आ गया यू। एस में देखो, एस का नंबर कितना होता है? 19। एस का नंबर कितना होता है? 19। और क्यू का कितना होता है? 17। तो क्या हुआ इसमें? 2 घटा दिए। क्या हुआ? 2 घटा दिए। और ई का नंबर कितना होता है? 5। और 5 और इसका सी का कितना होता है? 3। इसमें भी उसने 2 घटा दिए। पहले में 3 जोड़े, एच में रो में यू जो का जो रहा, एस में 2 हटा दिए, टी में 2 हटा दिए। अब ये इसमें करें तो इसमें 3 जोड़ दें टी में, तो टी का नंबर कितना होता है? 20। और 20 और 3 23। 23 किसका होता है? डब्लू का। 23 किसका होता है? डब्लू का होता है हमारा 23। ठीक, अब देखिएगा ये हो गया डब्लू। अब उसके बाद आर आया। आर में भी क्या करना है? हमें 3 जोड़ना है। आर का नंबर कितना होता है? 18। 18 और 3 21 और 21 किसका होता है? यू का। ठीक, अब आई आया। आई जो कहते हैं लिख देंगे। और 5 वालों में क्या किया? इन दोनों में 2 हमने हटाए थे, तो सी में से 2 हटाएंगे तो क्या आएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए। और के का नंबर कितना होता है? 11। और 11 में से 2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 नंबर किसका होता है? आई का। तो ये हो गया आई। तो ये हो गया हमारा WUIA आई। आई वैसा लिखते हैं हम, गलती वैसे लिख दिया हमने। आई हो गया। ठीक है, WUIA आई। WUIA ये वाला आपका आंसर हो गया। किसकी समझ में नहीं आया? आगे सबको समझ में? यस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिए, यह है यदि राहुल को 60 कोडित किया जाता है। राहुल को क्या करते हैं हम? 60। तो अरुण को कैसे कोडित किया जाएगा? उसने कहा है राहुल को हम करते हैं 60 कोडित। राहुल को क्या करते हैं? 60। तो कह रहा है अरुण को कैसे कोडित किया जाएगा? अब देखो राहुल कैसे हो सकता है। यहाँ लिखा हमने राहुल, और बराबर लिखा 60। कैसे हो सकता है? सब देखते हैं, इनके नंबर जोड़ के देखते हैं। ठीक है, आर का नंबर कितना होता है? 18 और प्लस 1 का A, H का 8, U का 21, L का 12। सब जोड़ो, कितना होगा? 18 और 19 और 19 और 8 कितना हो गया? 27। और 27 और 21 कितना हो गया? 27 और 21 48 और 48 और 12 कितना हो गया? 7। आया समझ में? जो इनके कोड थे, आर का नंबर 18 होता है, ए का 1 होता है, एच का 8 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है। सबके नंबर हमने जोड़ दिए। क्या किया? सबके नंबर हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखा हमने अरुण, ये लिखा हमने ARUN, अरुण। और अरुण के नंबर लिख लीजिएगा आप कि अरुण के नंबर कितने होते हैं। देखो, ए का नंबर 1 होता है। ए का नंबर कितना होगा? ए। आर का कितना होगा? 18। और यू का 21 और एन का बोलो, एन का नंबर सबको जोड़ दो। देखो 18 और 1 19, 19 और 21 कितना हो गए? 40 और 40 और 14 कितना हो गया? 54 हो गया। आंसर कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए, 54।
तो ये आंसर हो गया आपका बी वाला आंसर हो गया। आया सभी को समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यह है यदि रीजन REASON, देखिएगा यदि रीजन का कोड 5 है, रीजन का कोड क्या कर दिया उसने 5, और बिलीव्ड का कोड 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? अब हम देखें कोड 5 कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई कोडिंग में जो एक अंदाजा होता है किस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं। देखो इसमें कितने अक्षर हैं तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं? 6। तो 6 में से 1 घटा दिया, कोड कितना कर दिया उसने? 5। बिलीव्ड में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर है इसमें? 8। तो कोड कितना कर दिया? 7। अब बताओ गवर्नमेंट का कोड कितना होगा? 9। देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर है? 10 अक्षर है टोटल। तो कोड कितना होना चाहिए? 10 का होना चाहिए? 9। 10 में से देखो इसके 6 थे तो 1 घटा दिया, या 8 थे तो उसमें से 1 घटा दिया, 7 हो गया। इनकी संख्या 10 है, 10 में से घटा दें कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। कौन सा आंसर हो गया आपका? बी वाला आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक निश्चित भाषा में ब्रेन का मतलब क्या है? ये दे दिए, साइन दे दिए उसने, तथा टीयर का ये दे दिया, तो कोडिंग भाषा में रेंट का बताओ। किसका पूछा उसने? रेंट का पूछा, REN और T। अब देखिएगा, देखो यहां से दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? R है। yes। और यहाँ दूसरे नंबर पर क्या आया? प्रतिशत वाला, तो R का आ जाएगा हमारा प्रतिशत। आया समझ में? yes। अब उसके बाद E देखो कहां पर है? देखो यहाँ E है यहाँ पे, yes। आगे से तीसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे। तो यहाँ देखो कौन सी आ रही है दूसरे नंबर पे? प्लस का निशान, यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान। ठीक है, yes। देखो इसके बाद N आया, N देखो लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में इनका क्या आ रहा है? यहाँ पे गुणा आ रहा है, तो N के क्या आ जाएगा? गुणा हो जाएगा। और T का आ रहा है, देखो T है सबसे पहले आ रहा है, तो T सबसे पहले का ये हो गया। ठीक है, yes। ये बन गया है नहीं? yes। देखो सबका आ गया, सब निकाल के हमने कर लिए। अब ये देखो कौन से आ रहा है? प्रतिशत प्लस ये वाला हो गया, सी ऑप्शन आपका हो गया। यानी कि जो 2 कोड दिए होंगे उन दोनों में से कोडिंग करके छांट करके हमें निकालना है कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी कितने सवाल बताए थे मैंने? 8 सवाल बताए थे। कितने सवाल होते हैं? 8। तो ये धीरे करना सीख जाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है? ABCD के नंबर याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आप जल्दी से उन्हें कर सको। तो यदि ये सही बच्चे देखने वाले जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, तो यदि उनको ये पसंद आता है, तो जो भी उनके मिलने वाले साथी लोग हैं जिन्होंने NMS परीक्षा में अप्लाई किया है, या नवोदय विद्या में अप्लाई किया है, या आपका सैनिक स्कूल में अप्लाई किया है, तो उन बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए वीडियो शेयर करें। और साथ ही शिक्षक बंधुओं से भी कहना है कि जो बच्चे NMS में अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण।